हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सुदामा देवी महिला पीजी कॉलेज चंदौली। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें हमने अपनी पिछली क्लास में आपके साथ क्या टॉपिक डिस्कस किया हुआ था। हमारा जो लास्ट क्लास रहा है वो फर्स्ट क्लास था आपका, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि क्या आपके सिलेबस है जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं और मैं आपको कौन सा पेपर पढ़ाऊंगी वो भी मैंने आपको बताया हुआ था अपनी पिछली क्लास में। आज की क्लास में देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं एक ही पेपर पढ़ाऊंगी, लेकिन एक बात और है कि इसके साथ साथ फर्स्ट पेपर जो आपका है, जिसका हेडिंग नाम मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, उसके साथ साथ मैं आपको दूसरा पेपर भी पढ़ाऊंगी जो आपको मनोविज्ञान से जिसका संबंध होगा, साइकोलॉजी से जिसका संबंध होगा, यानी पेपर 2। ठीक है, ये दो पेपर मैं आपके साथ डील करूंगी पर डे। दोनों इस तरीके से एक क्लास, जैसे अभी कुछ देर में, जैसे लगभग 11 साढ़े 11 बजे कुछ, उसके बाद थोड़ा हो सकता है 2-3 बजे डील, मतलब थोड़ा ऐसे गैपिंग करके जाएगा जिससे आपको चीज़ें जो है वो समझ में आए, मैच ना हो कि दोनों एक ही क्लासेस है। ठीक है, अब देखिए, उस दिन मैंने बुक की बात आपको बताई हुई थी, तो एक चीज़ मैं बुक के रिगार्डिंग क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैंने कहा था कि बाइलिंगुअल बुक, जो हिंदी और इंग्लिश की जो बुक है वो आपको बुक तो मिलेगी, लेकिन दूसरी बात मैंने श्योर सीरीज़ की थी, या गेस्ट पेपर कुछ लोग उसको बोलते हैं। तो जो श्योर सीरीज़ है वो, या गेस्ट पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। हिंदी लैंग्वेज में ही आपको मिल पाएगा, इंग्लिश में आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, इंग्लिश में आपको बुक मिल जाएगी, ये चीज़ है। ठीक है, चलिए आज सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में देखिए, फर्स्ट पेपर में आपको मैंने कहा था 4 यूनिट पढ़ने हैं। 4 यूनिट में क्या क्या टॉपिक है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में देखिए, ये पूरा जो है वो सिलेबस आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ये पूरा यूनिट 2 का पोर्शन है। आप कोई भी यूनिट देखेंगे, हर एक यूनिट में, यूनिट 1 जैसे है तो उसमें ए और बी करके पोर्शन होता है। ठीक है, तो ए में देखिए क्या दिया हुआ है, शिक्षा एवं दर्शन का अर्थ। देखिए, जैसे इस पेपर का नाम है शिक्षा का समाजशास्त्री और दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 3 टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, एक शिक्षा, एक समाजशास्त्र और एक दर्शन। ये 3 पेपर आपको, 3 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि एजुकेशन या शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फर्स्ट पेपर में भी है एज वेल एज आपके सेकेंड पेपर में भी ये टॉपिक है, क्योंकि वहाँ पे आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ना। तो क्या होता है एजुकेशन, ये टॉपिक दोनों जगहों पे कॉमन है। ठीक है, चलिए देखिए, शिक्षा एवं दर्शन का अर्थ, यानी आपके जो शिक्षा है यानी आपका जो एजुकेशन है, और दर्शन जिसको इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, इन दोनों से क्या मतलब है। देखिए, दो और दूसरा है कि इनका क्या संबंध है। तो किसी का भी संबंध जानना है तो हमको पहले उस चीज़ को इंडिविजुअली जानना पड़ेगा, अलग अलग करके जानना पड़ेगा कि दोनों के क्या अभिप्राय हैं, क्या मतलब है। जब हम उसके मतलब को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनके आपस के संबंध को भी जो है वो बता लेंगे, अपने शब्दों में उस चीज को लिख लेंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद है शिक्षा के विभिन्न प्रकार एवं दर्शन के नवीन दृष्टिकोण। शिक्षा के विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम आपको इनडायरेक्ट वे में बताते हैं, डायरेक्ट तो हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कॉलेज जाते हैं, जैसे हम अपने सुदामा देवी की ही बात करें, कॉलेज जाते हैं, क्लासेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग, आपने सुना होगा दूरस्थ शिक्षा जिसको कहते हैं, जैसे इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपकी राष्ट्रीय टंडन है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मुक्त विश्वविद्यालय हैं जो कि आपको दूर से ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ ऐसे ज्ञान हैं जो आप अपने समाज से भी ले रहे हो। तो ये क्या, ये शिक्षा के विभिन्न रूप हैं। इन शिक्षा के विभिन्न रूपों की भी बात हमको करनी है, और उसके साथ साथ दर्शन जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखिए, कॉन्सेप्ट सभी के अपने होते हैं, लेकिन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय के हिसाब से दर्शन कितना महत्वपूर्ण है, फिलॉसफी कितना इम्पोर्टेंट है आज के समय को, आज के सिनेरियो को देखते हुए, ये भी हमको देखना है। और एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगला क्या है, दर्शन की शाखाएं। आप देखोगे दर्शन जो है, फिलॉसफी जो है, उसके बेसिकली 3 ब्रांचेस होते हैं। तीनों